रैदास जी कहते हैं कि जीवत को मुर्दा करे, यही मंदिर है ना संत शिरोमणि में, रैदास मंदिर। जीवत को मुर्दा करे, अरु खाए मुर्दार, मुर्दा सम सम होई है, कह रैदास विचार। कहते हैं कि पहले जिंदा को मुर्दा करते हैं और फिर मुर्दा को खाते हैं। हाँ, अच्छा, अब आप जाने अनजाने में आपके घर में हर दिन मुर्दा पकता है? नहीं पकता। जो चीज मर गई वो मुर्दा हो गई। हाँ, आदमी चाहे अपनी मौत से मरा या किसी ने मार दिया, उसका शरीर क्या हो जाता है? मुर्दा। ऐसे ही मुर्गे को, वो चाहे अपने से मरा चाहे आपने मारा, उसका शरीर क्या हो गया? मुर्दा। तो आप तो मार ही देते हैं। देखो कितनी निर्दयी हैं आप। मैं तो कहता हूं कि एक अमीर व्यक्ति कम निर्दयी है, गरीब ज्यादा है। समझेंगे आप? कम से कम वो, उसका प्रत्यक्ष कारण नहीं बन रहा है, वो तो बाहर से खरीद लिया। दोषी वो भी है, ऐसा नहीं बाहर से खरीद के खा रहा है तो दोषी नहीं, ऐसा नहीं, वो भी दोषी है। लेकिन आप प्रत्यक्ष दोषी हैं। जिस मुर्गी को, जिस बकरी को, जिस बकरे को आपने अपने बच्चों के जैसा पाला, ती 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 करते हैं, मुर्गी भागी आती है, मुर्गा भागा आता है कि नहीं? अपने बेटे को बुलाते हैं एक बार में तो कितनी बार में आता है? बकरी को बुलाया तुरंत भागी चली आती है। बेटे से भी ज्यादा, बेटी से भी ज्यादा आपने उसे प्रेम किया, और फिर इस थोड़े से स्वाद के लिए, एक दिन के स्वाद के लिए उसके मौत के घाट उतार दिया। आपसे बड़ा कोई निर्दयी है कोई? कहते हैं अरे तो साग भाजी है, हम पालते हैं इसीलिए, जैसे हम सब्जी उगाते हैं खाने के लिए, ऐसे इनको उगा रहे हैं खाने के लिए। बड़ी अच्छी बुद्धि है भैया, उगाओ और खाओ। ये सब छोड़ना माता ने छोड़ा। संत कबीरदास भी कहते हैं कि तिल भर मछली खाई के, कितना? तिल भर मछली खाई के। तिल छोटा भी नहीं हो पा रहा, बहुत छोटा, सफेद वाला तिल छोटा होता। तिल भर मछली खाई के, अरु कोट गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे, तो भी नरक निदान। क्या कहते हैं? इतना तिल भर मछली खा करके भी आप करोड़ों गौओं का दान भी करते नहीं। लोग कहते हैं गौधन, गजधन, बाज, तो पहले ये सब बड़े धन हुआ करते थे, इनका लोग दान करते थे। तो तिल भर मछली खाई, आप तो तिल भर तो छोड़ो, न जाने कितनी थरिया एक के बार में खा जाते हो। अब बताओ, तिल भर खाने पे आपको नरक जाना तय है। हर दिन हर थाली भर भर के खाते हैं, आपका क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा वचन नहीं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो संत कबीर आपको बुरे लगेंगे, संत रैदास आपको बुरे लगेंगे। और उनसे पहले तो बुद्ध पहले ही नियम बना के गए। संत रैदास कबीर तो सिर्फ समझा रहे हैं, बुद्ध ने नियम ही बना दिया। पाणाति पाता वेर, तुम्हें अगर बौद्ध होना है, बुद्ध का शिष्य होना है, तो पहला ये शील है, तुम्हें हत्या नहीं करना। बुद्ध ने तो साफ साफ कह दिया, फिर भी लोग रास्ता निकालते हैं। तो भी रास्ता निकालते हैं। तो जिसको नरक में जाना है वो मछली खाए, मांस खाए, जीवत को मुर्दा करे और फिर मुर्दा खाए। संत रैदास के वचन को झूठा माने, बुद्ध के वचन को झूठा माने। जानते हैं जिनका नारा आप लगा रहे थे, जय भीम जय भीम, बोधिसत्व बाबा साहब, उनके गुरु कितने गुरु हैं? कितने? 3 गुरु हैं।
फूले, कबीर और बुद्ध। बाबा साहब कौन है? कल हमने बताया बोधिसत्व है, भारत रत्न नहीं। भारत रत्न आज तो नाश्ता गाता, उसको भारत रत्न दे। बाबा साहब ये देना भी बहुत, बाबा साहब को छोटा कर देना। हाँ, बाबा साहब को छोटा कर देना। तो भारत के प्रथम विद्वान, हम तो कहते हैं विश्व के प्रथम विद्वान, उनके गुरु कौन है? संत कबीर हैं। वो कह रहे हैं तिल भर मछली खाए के, मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहे हैं? बाबा साहब के गुरु, जिनको आप हृदय से भी ज्यादा मानते हैं, प्राणों से भी अधिक प्रिय आपके लिए जो है, उनके वचन है। और उनको मानने वाले भी वही खाते हैं। तो फिर भैया, कभी कभी मुझे लोग कहते हैं ना बाबा साहब को नहीं मानते। मैंने कहा भैया जैसे तुम मानते हो वैसे तो मैं नहीं मानता, तो तुम ऐसा ही मानो कि मैं बाबा साहब को नहीं मानता। मैं बाबा साहब को नहीं मानता क्योंकि तुम जैसे मानते हो। हाँ, बाबा तेरा मिशन अधूरा, दारू पी के करेंगे वो, तो भैया वैसे तो नहीं मानता। हाँ, वैसे मानने वाला मैं नहीं हूं। पांचवा सील भगवान बुद्ध का, बुद्ध की शरण में ले जाने वाले बाबा साहब, और बुद्ध बाबा साहब के गुरु, उनके गुरु शील दे रहे हैं पांचवा सील कि मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा। कच्ची शराब, पक्की शराब, कोई भी नशीली चीज उसका सेवन नहीं करूंगा। और जो व्यक्ति इसका सेवन कर रहा, आपने कभी पढ़ा सुना कि बाबा साहब शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पता कर रहे हैं? गांजा पी रहे हैं। गांजा पिए गुरु ज्ञान बढ़े, अरु खून बढ़े अंदर का। इसलिए तो बढ़ाते ना, गांजा पीने वाले देखो खूब हट्टे कट्टे होते, ऐसे करो तो मऊ छोड़ करके आजमगढ़ में गिरेगे, इतना खून बढ़ जाता। गांजा पिए गुरु ज्ञान बढ़े, और खून बढ़े अंदर का। और इतना ही नहीं, उसके आगे क्या कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इनकी डींग है। गांजा पिए गुरु ज्ञान बढ़े, और खून बढ़े अंदर का। और पी के जब खाली भय, मुंह बादशाह सिकंदर का। गांजा पीने वाले क्या होता है, उसका मुंह बादशाह सिकंदर जैसा हो जाता। तो बादशाह ही है, कहीं भी फेंक दीजिए, पड़ा रहेगा, मस्त रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं, बुद्ध के वचन माने तो कहा जाएगा कि गांजा पिए गुरु ज्ञान घटे, और खून घटे अंदर का। और पी के जब खाली भय, मुंह देखा जैसे बंदर का। तो जिसको खून बढ़ाना हो वो खून बढ़ाए, हाँ, जिसको धर्म बनाना है वो धर्म बढ़ाए। खून बढ़ाने वाले ज्यादा मिलेंगे भाई, उसी की ज्यादा जरूरत है। हाँ, उसी की ज्यादा जरूरत है। अरे आप बाबा साहब के जो है बच्चे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? जरा से उनकी गरिमा का ख्याल किया करिए। दूसरा पीता है तो पिए, दूसरा पीता है तो पिए, वो उस कुल का नहीं है, वो उस कुल का नहीं है। आप जिस कुल के हैं, क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं। बस इतनी सी बात आपके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। माता ने सब कुछ छोड़ दिया, हत्या करना छोड़ दिया, हत्या से संबंधित सब कुछ छोड़ दिया। हमारे सभी बनते लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। शुद्ध शाकाहारी जानते हैं? बोलिए भगवान बुद्ध की। शुद्ध शाकाहारी जानते हैं? शाकाहारी है ना, शाक का आहारी, भोजन करने वाला। शाकाहार, शाक का आहार, ठीक है। शाक यानी शाक सब्जी, हाँ, मूली, भिंडी, करेला, पालक, गोभी, ये सब क्या है? शाक है। आजकल सरसों का साग आ रहा है। तो आप सभी शाकाहारी हैं ना? दूध नहीं खाते हो, दूध तो शाकाहारी ना। दूध खाते हैं? कितने लोग दूध खाते हैं?
ऐसा कोई होगा ही नहीं जो दूध नहीं खाता हो। किसी को एलर्जी हो गई होगी तो बात अलग है। हाँ, खाते नहीं पीते, वही खाना पीना। आजकल तो दूध को पका दिया, खोआ बन गया तो खा लिया, है ना। पीते हैं ना दूध, दूध पीते हैं ना। दही तो खाते होंगे कि वो भी पीते हैं। उसको पिया भी जा सकता है, खाया भी जा सकता है। हाँ? कौन से साग से आ रहा है, कौन से पेड़ से आ रहा है, कौन से तरकारी से आवत है बतावा। और ठीक है, मैं उसे बुरा नहीं कहता, आप वो दूध खाएं, लेकिन पहले जब कोई दूध खाता था तो अपने घर में गाय रखता था, भैंस रखता था, उसे अपने घर के सदस्य जैसा प्रेम करता था, पालन पोषण करता था, नहलाता था, धुलाता था, प्यार करता था, बीमार होने पे दवाई करता था। बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, अगर बछड़ा हो गया तो उसे भगाता नहीं था। भैंस भैंसा होता है ना, पणिया पड़वा। तो लड़की हो गई तो रख लिया, लड़का हो गया तो भगा देते थे। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था। चाहे वो काम लायक हो या ना हो, उसका बेटा है तो वहीं खूंटे पे रख करके उसे खिला पर करके उसका जीवन वहीं पे कटता था। ऐसा पूरा प्रबंध करते थे, सबका ध्यान रखते थे, उनको कष्ट नहीं देते थे। लगा दिया, डेयरी फार्म खुल गया, किसी के घर पे गाय भैंस है, यहाँ में से यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं उसमें से मात्र 10% लोगों के पास ही गाय भैंसे होंगे। आजकल तो आप पैकेट से खरीद रहे हैं, लेकिन वो दूध कितनी हिंसा के बाद आ रहा है आपको नहीं पता। हाँ, एक तो तीसरा सील तोड़ करके आता। अच्छा, कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है तो पाप हुआ ना, दंडनीय अपराध हुआ ना। अब पशु के साथ करे तो, आजकल तो गाय या भैंस बिना उसकी मर्जी को उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं, सीमन चढ़ा दिया, करते हैं ना। भैया तुम क्या कर रहे हो, उसकी मर्जी के बिना उसको प्रेग्नेंट कर दिया, और जब बच्चा हुआ तो बच्चे को भी दूर कर दिया।